इंडिया एंड पोलैंड के रिलेशनशिप को जानेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आईआर पर्सपेक्टिव। इंडिया एंड पोलैंड रिलेशनशिप स्टेबल, हमारा दोनों देशों के रिश्ते स्टेबल है और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री से आ रहे हैं, जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन कनेक्टेड है। वार टाइम जब वार स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वार सेकेंड वहीं से स्टार्ट है, जहाँ पे हम ट्रेड, डिप्लोमेसी, कल्चर, डेमोक्रेटिक वैल्यू को शेयर करते हैं एक दोनों देश। और रिलेशनशिप डेटेड हुए वर्ल्ड वार सेकेंड के साथ ही हमारा डेटेड है वैन इंडिया एक्सटेंडेड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट पुलिस रिफ्यूजी। जब इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दिया था पुलिस रिफ्यूजी को फ्लीट कर, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एपिसोड है महाराजा जाम साहब। जो महाराजा जाम साहब थे, नवाब नगर जो जामनगर के प्रोवाइड शेल्टर थाउजेंड ऑफ पॉलिस थे उस समय में। पोलैंड के थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन को यहाँ के राजा ने, हमारे भारतीय राजा जामनगर के महाराजा जाम साहब ने शेल्टर दिया था। पोलिश चिल्ड्रन को डीप इमोशनल बॉन्ड है हम दोनों के बीच में। फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड 1954 में हम दोनों ने ऑफिशियली एक दोनों देशों में हाई कमीशन खोला और दोनों देशों के बीच में यातायात, ट्रेड, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी, शेयर कल्चर वैल्यू आगे बढ़ाया। सिंस दैट दे हैव स्टीली स्टेट, और तब से हमारी पॉलिटिकल डायगोर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के साथ हम आगे बढ़े। बहुत कंटिनेंट है, एम्बेसी दोनों देशों के अंदर में है, रिफ्लेक्टिव म्यूचुअल कमिटमेंट, जहाँ पे सस्टेन इंगेजमेंट के बात है। हाई लेवल विजिट आर नॉट फ्रीक्वेंट बट रीइंफोर्स कॉपरेशन एरिया। हाई विजिट नहीं देखा जाता है पर कॉपरेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड कल्चर एक्सचेंज में। इकोनॉमिकली द रिलेशनशिप इट इज कांस्टेंट। पोलैंड इंडिया मे ऑफ क्रिएशन, पोलैंड इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है सेंट्रल यूरोप में। ट्रेड ऑफ टू कंट्री, जहाँ पे हम लोग फार्मास्यूटिकल, दवाइयाँ, टेक्सटाइल, केमिकल, मशीन भेजते हैं और एक फूड प्रोडक्ट्स जो है हम वहाँ से मंगाते हैं। इन्वेस्टमेंट फॉलो ऑब्जर्व देखा जाए, पॉलिश कंपनी सो इंटरेस्ट ऑफ सेक्टर लाइक क्लीन एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे हम बढ़े। सेकेंडली बोथ नेशन आर कन्वर्ज इंटरेस्ट। आज दोनों देश रूल बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर में मल्टी डायमेंशनल कॉपरेशन कर रहे हैं। पोलैंड जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, नाटो का भी मेंबर है, इंपॉर्टेंट रोल है इसके यूरोप में। और ये बहुत जरूरी है इंडिया को यूरोप में प्रेजेंस करने के लिए, एक तरीके एक अच्छा पार्टनर प्रोवाइड फ्ले कॉपरेशन इंटर, जो हमें एक इंटरनेशनल यूएन में यूरोप में सॉवरेनिटी टेरिटरी इंडिया का पार्ट है। कल्चर टाइज बिटवीन इंडिया एंड स्ट्रॉन्ग, आज दोनों देशों के बीच में कल्चर टाइज, सॉफ्ट पावर, इंडियन कल्चर, योगा, क्लासिकल डांस, सिनेमा एंजॉय पॉपुलरली वहाँ के यूथ एंजॉय करते हैं। एकेडमिक इंडियोलॉजी, ब्रिटिश पॉलिस यूनिवर्सिटी आज बहुत बड़ा पॉलिस कल्चर, ऑल्सो इंडिया पॉलिस कल्चर को, लिटरेचर को इंडिया में बताया जाता है। लेगेसी ऑफ वार टाइम असिस्टेंस, आज हमारे दोनों के सब्जेक्ट। इन रिसेंट ईयर कॉपरेशन एक्सपेंड न्यू एरिया, आज हम दोनों देश रिन्यूएबल एनर्जी, जिस तरीके से आज क्लाइमेट चेंज की बात है, रिन्यूएबल एनर्जी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस पे बात कर रहे हैं कि ताकि इस सब एरिया में हमारा कॉपरेशन बहुत कम इंटरेस्ट है। क्लीन एनर्जी में दोनों देशों की बहुत ज़्यादा। कोल माइनिंग में पोलैंड एक्सपर्ट है तो हमने उसको बोला आइए इंडिया में कोल माइनिंग कीजिए। डिफेंस कॉपरेशन में आज हम लोग आगे है। रिलेशनशिप है लिमिटेशन, आज लिमिटेशन है क्योंकि ये जो कली हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, लो अवेयरनेस है, सिटीजन टू कंसेप्ट नहीं है, ट्रेड वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम है। हम उसको चाहते हैं कि पोटेंशियल से यूरोपियन पार्टनर से ज़्यादा जाए। एडिशनली ब्यूरोक्रेटिक हर्डल और डिफरेंस है इकोनॉमिक इंगेजमेंट गोइंग फॉरवर्ड इट इज सिग्निफिकेंट। हम बात करेंगे कि पोलैंड इंडिया का रिलेशन, डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी, हम यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली टू पोलैंड का फ्लाइट हो, बिजनेस टू बिजनेस टिकट हमारे